नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, हिटलर का नाम आप सब ने सुना होगा। जी हाँ, हिटलर का नाम आप सब ने सुना होगा। तभी तो बात बात में आप सब कहते हैं हमसे हिटलर शाही मत करिए। लोगों को अक्सर बातचीत में ये कहते हुए सुना गया है, देखा गया है। लोग कहते हैं हिटलर शाही मत करिए। ये हिटलर शाही जो आज का जनरेशन है भारत का, उसने तो हिटलर शाही को नहीं देखा है। हम लोगों ने सिर्फ किताबों के पन्नों पर पढ़ा है कि हिटलर का शासन ऐसा था, वो अपने लोगों पर किस तरह से अत्याचार करता था, जुर्म करता था, उन पर सितम करता था। हिटलर तो चला गया, और हिटलर को गए हुए मुझे लगता है कि 2 पीढ़ी कम से कम तो बीत ही चुका है समय। लेकिन हिटलर की जो संतानें हैं, शायद भारत में आज भी जिंदा हैं। इस वीडियो में आगे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से भारत में अब हिटलर शाही शुरू हो गई है। भारत की जनता पर किस तरह से हिटलर शाही की तरह लोगों पर जुर्म और सितम ढाए जा रहे हैं। ये सब देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। साथियों, ये जो तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिटलर के समय की नहीं, ये वर्तमान भारत की है। भारत के जो किसान हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए वो भारत की राजधानी दिल्ली की ओर पलायन किया। दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के किसानों ने। भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार देता है संविधान। लेकिन आज कुछ ऐसे हुक्मरान सत्ता में बैठे हैं जो भारत के नागरिकों से, भारत के किसानों से इस अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। या मैं यूँ कह लूँ कि संविधान को एक किनारे रख करके और वो फिर से वही हिटलर शाही, तानाशाही शुरू कर दिए हैं देश में। भारत में जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये हरियाणा और पंजाब के किसानों की भीड़ है। हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली, भारत की राजधानी जो है, वहाँ पर पहुँच रहे थे, क्योंकि अभी हाल ही में एक नया कानून बनाया गया। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये नया कानून किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन वो कितना फायदेमंद है, किसानों के लिए कितना कारगर है, उसका अंदाज़ा आप इस भीड़ को देख करके लगा सकते हैं। इतनी भीड़ ठंडी के मौसम में, जाड़े के मौसम में पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान यदि अपने प्रदेश को छोड़ करके, यदि इतनी भारी मात्रा में, इतनी भारी तादाद में यदि वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि पंजाब और हरियाणा का क्या हाल होगा। वहाँ पर, वहाँ की सड़कों पर लोग इस नए किसान कानून का कितना विरोध कर रहे होंगे, या लोग उसको किस नज़र से देख रहे होंगे। इस नए किसान कानून से कितने किसान संतुष्ट हैं, इस भीड़ को देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और न जाने क्यों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपका किसान कानून बिल अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसानों के हक में है, फिर किसानों को आंदोलन करने की ज़रूरत क्या है। किसानों के पास और भी बहुत सारे काम हैं। किसान अपने काम धाम को छोड़ करके भारत की राजधानी दिल्ली की ओर पलायन क्यों करेंगे? उनके पास बहुत सारे काम हैं, वो सब कुछ छोड़ के दिल्ली की ओर क्यों आ रहे हैं? इसका एक लाइन में मैं जवाब दे सकता हूँ कि कहीं न कहीं किसानों को आज नहीं,
आने वाले कल की फिक्र है, अपने भारत के भविष्य की फिक्र है, इसलिए वो आज सड़कों पर आपके भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को रोकने के लिए उन पर ज़बरदस्ती बल प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, पानी का प्रेशर सर्दी के मौसम में उन पर फेंका जा रहा है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। किसानों को उन अनपढ़ और गंवार समझने वाले लोग देखें एक किसान का बेटा अपने हक और अधिकार के लिए किस तरह से एक सिपाही से वार्तालाप कर रहा है, बातचीत कर रहा है। ये इनकलाब है सर, ये रेवोल्यूशन है। And if they are not going to understand the seriousness of this matter, trust me, it's going to be, it'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. It's going to be really sad for them. It might be true. You know, because किसानों की जमीन ही ले गए तो बचा क्या है? खुदकुशियां कर्जे? No, we are not assuming, it's definite. Sir, there are examples in agriculture. Devil is in the detail. अभी तो बहुत कुछ इसमें लॉ में बहुत सारी चीजें होंगी. I'm nobody to comment on that first of all, but I'm just discussing with you. Yes, please. और इसमें देखिए आप लोग किस तरह से जवान ने अभी आंसू गैस का गोला फेंका है। किसानों की भीड़ को कम करने के लिए, हटाने के लिए वहां से आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। देखिए आप धुआं सामने देख सकते हैं। ऐसी भी क्या दुश्मनी है किसानों से कि आपको ये कदम उठाना पड़ा और दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को ऐसा आदेश देना पड़ा। देखिए किस तरह से बिल्कुल अमानवीय कृत पुल के ऊपर किस तरह से देखिए चारों तरफ पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा, और मौसम सर्दी का है, जाड़े के मौसम में इस तरह से किसानों पर जो जुर्म सितम कर रहे हैं साहब। देखिए आप, जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस किसान के ऊपर ये प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा सा मूव हो रहा है और तुरंत जाकर के बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। इस तरह से तो हिटलर के ज़माने में भी नहीं होता होगा, जो वर्तमान में चल रहा है, ऐसा तो हिटलर के समय में भी नहीं होता होगा जैसे आप ये कर रहे हैं। किसानों पर इस तरह से अत्याचार, इस तरह से जुल्म, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसानों के ऊपर आपको इतना बल प्रयोग करना पड़ रहा है। तो साहब जुर्म करते रहिए आप, ऐसे ही जुर्म करते रहिए आप लोग, किसानों के आंदोलन को रोकते रहिए, कोशिश करके देखते रहिए आप। लेकिन ये किसान है, आपको किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं, ये आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो साथियों, देखा आप लोगों ने वीडियो में पीछे किस तरह सरकार ने किसानों के प्रति बलपूर्वक अमानवीय कृत्य किया है। जिन आंसू गैस के गोलों को अब युद्ध में भी नहीं फेंका जाता है, उन आंसू गैस के गोलों को किसानों के ऊपर फेंका गया। और कौन किसान? ये वही किसान हैं जिन्होंने एक एक वोट दे करके आपको देश की सत्ता सौंपी है। उन्हीं किसानों को उस वोट की कीमत आप कैसे चुका रहे हैं? वोट की कीमत चुकाने के लिए आपने क्या किया है? किसानों को दिल्ली आने से आप रोक रहे हैं। जो उनका संवैधानिक अधिकार है, वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, विरोध जता सकते हैं अपना। संविधान ने उनको अधिकार दिया है। आप संविधान को दरकिनार करते हुए, यस मैं कह लूँ कि संविधान की हत्या करते हुए, आपने किसानों के आंदोलन को रोकने का
किसान के आंदोलन को रौंदने का काम किया है। और इस तस्वीर में देखिए आप, ये छोटा सा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है, ये भी निकल पड़ा है इस आंदोलन में, ये भी कूद पड़ा है। जब ऐसे बच्चे किसी आंदोलन में आ जाएंगे तो ये वही पंजाब की धरती है जहाँ से कभी भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी जहाँ से जन्म लिए, ये वही पंजाब है, वही पंजाब की मिट्टी है। ये देखिए आप, तस्वीर देखिए आप, ऐसा बैरिकेटिंग, ऐसा इंतजाम, ऐसा सड़कों पर चक्का जाम, इस तरह यदि पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर किए होते आप लोग तो उरी हमला और पुलवामा जैसे हमले नहीं होते देश में। हमारे सैकड़ों शहीद, जो जवान शहीद हुए हैं, जवान शहीद नहीं होते। मतलब आप जो है किसानों के प्रति, और सबसे जो मज़ेदार बात ये है कि किसानों को रोकने के लिए जो बल प्रयोग किया जा रहा है, जो सैनिक हैं वो सैनिक भी किसान परिवार से ही, ज़्यादातर लोग किसान परिवार से ही हैं। ये जो सैनिक आप सामने देख रहे हैं, ये सैनिक किसान परिवार से ही हैं। इनको ऐसे तैनात किया गया है जैसे लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अरे साहब, इतना डर आपको किसानों से क्यों? आप किसानों से इतना क्यों डर रहे हैं? किसानों से आपका ये डर पूरे देश को अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से देखिए किसानों पर, आप वहाँ पर बराबर पानी से प्रेशर सर्दी के मौसम में आप डाल रहे हैं। आप सोच रहे हैं किसान डर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं डर रहे हैं। देखिए दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं वो। करिए आप, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, छोड़िए। आप गोली मारेंगे तो गोली मार दीजिए, लेकिन ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आप अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं। किसान के बेटे जो फौज में हैं, किसान के बेटों को ही किसानों के विरुद्ध आप खड़ा कर रहे हैं। जो किसान के बेटे हैं उनको पता है कि आंदोलन उनके लिए खतरनाक है, उनके परिवार के लिए खतरनाक है। क्योंकि आंदोलन में जो जवान हैं, किसी जवान का पिता, किसी जवान का चाचा, किसी का भाई, किसी का ताऊ, उनको पता है इस आंदोलन में वही लोग हैं। लेकिन आप उनको ऐसा आदेश दे रहे हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है इस आदेश को फॉलो करना, उनकी मजबूरी। अब देखिए आप किस तरह से उसके ऊपर, किसान के ऊपर वो लेट गया है, वो फिर भी पानी का प्रेशर उसके ऊपर लगातार दे रहे हैं। अरे साहब, इस तरह का कृत्य तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा। ये किसान है साहब, किसान ये अपने सीने पर सब कुछ सह लेते हैं। ये मौसम की मार, प्रकृति की मार, शासन प्रशासन का डंडा, ये सब सह लेते हैं। लेकिन साहब एक बात याद रखना, जिस दिन ये किसान अपने पर उतर आया, सामने आप तेंदुआ देख रहे हैं ना, इसके जैसा खतरनाक जानवर भी भाग पड़ता है। जिस दिन किसान अपने हाथों में हथियार उठा लेता है, उस दिन खतरनाक जानवर भी दुम दबाकर भाग जाता है। तो जो लोग किसानों को कमज़ोर समझ रहे हैं, जो लोग किसानों को असहाय समझ रहे हैं, ये जो लोग किसानों की खामोशी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि समय रहते आप लोग सुधर जाइए, वरना किसान जिस दिन अपने हाथों में अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाएगा, उस दिन आपको कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अपने एक एक वोट से यदि वो आपको सत्ता के शिखर तक पहुंचा सकता है, तो आपका कॉलर पकड़ करके आपको उस सत्ता के कुर्सी से नीचे भी फेंक सकता है। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और किसान की मुहिम को आगे बढ़ाएं। जय भारत, जय किसान।